नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 और 4 दिसंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन लोगों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 3 दिसंबर की बात करें तो शुक्रवार का दिन होगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और दोस्तों, इस दिन विशाखा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों, इस दिन अति गंड नाम का शुभ योग और शुक्रवार नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। और दोस्तों, इन राहुकाल का समय सुबह के 10:56 से लेकर दोपहर के 12:16 तक रहेगा। दोस्तों, आप यह राहुकाल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार कर जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगले दिन 4 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों, इस दिन शनिवार का दिन होगा, भगवान शनिदेव का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होगी और दोस्तों, अनुराधा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो शुक्रवार नाम का शुभ योग और धृति नामक शुभ योग के उपरांत ही इस दिन शूल नाम का भी योग रहने वाले हैं। ये दोस्तों, इस दिन बहुत ही अच्छे योग हैं और राहुकाल का समय सुबह के 9:37 से लेकर सुबह के 10:57 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दो दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो संचार है आप सभी की राशि पर, आप सभी के जीवन काल पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में यदि आपका जीवन साथी कामकाजी है तो ये जो समय है उन्हें कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है तथा आध्यात्मिक धन लाभ होने की संभावना रहेगी, जिसके चलते आपको भी जो है लाभ होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी इसमें जो है खुशियों की बरसात होगी। इन दिनों में दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे कार्य सफलता हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव को लेकर बात करें तो इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे मिला जुला समय रहेगा। इन दिनों में आपको क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखने की जरूरत होगी, अन्यथा दोस्तों विवाद होने की संभावना रहेगी। तनावग्रस्त जीवन रहेगा, लेकिन आपको संयम व फिर धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए अपने परिवार के विचार जो है आपस में नहीं मिलते हैं तो भी यश में आप उनके सहयोग को सहारेंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपके सामने कुछ नई चुनौतियाँ और परेशानियों से भरा समय होगा। आपको कुछ मामलों में अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप अपने पक्ष में सही हैं तो अपनी बात पर कायम रहें। दोस्तों, यह आपको जीत दिलाएगा। कुछ लोग नया काम शुरू करने की जो है इसमें मन बना सकते हैं। नया काम करने के लिए जो समय है अनुकूल समय होगा। आपको अपने दोस्तों और पुराने साथियों से इन दिनों में मदद मिल सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में जॉब में जिम्मेदारी या फिर स्थान का परिवर्तन संभव है। ये आपके लिए जो है आपके हित में हो सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में खर्च पर आपको नियंत्रण एवं धन संबंधी लेन देन में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में परेशानी आएंगी और कार्यभार की यश में जो है अधिकता रहेगी। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए इन दिनों में समय होंगे, आप और आपके परिजन हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करें। आप उनके साथ कहीं बाहर पिकनिक या फिर फिल्म देखने भी जा सकते हैं। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपको अपने साथी या फिर प्रेमी के मन की बात जानने का मौका मिल सकता है। यानी दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए कुल मिलाकर आपके रिश्तों में प्रखरता आएंगी। वहीं दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए अगर आपकी हेल्थ के लेकर बात करें तो दोस्तों, आपको इसमें जो है कंधों में दर्द या फिर खिंचाव रह सकता है, इसकी समस्या हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों में आपके आत्मबल में थोड़ी कमी आएगी। संभव हो तो सुबह की सैर पर आप ज़रूर जाएं।
वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी भाग्यशाली रंग रहेगा किरमजी और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों इन दिनों में गणेश जी कहते हैं कि आप भावनाओं को किनारे रखकर कार्य पर ध्यान अधिक देंगे। दोस्तों इन दिनों में अपने आसपास के लोगों की जो मांग यश में पूरी करने में आपका जो समय है वह व्यतीत हो सकता है, परंतु आप जितनी जो अधिक मांगें पूरी करने का प्रयास करेंगे उतनी ही अधिक इच्छाएँ और मांगें बढ़ने की संभावना इसमें गणेश जी दिखा रहे हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, दुर्भाग्यवश आप समय पर काम खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। जब आप सोचेंगे कि अपने कामकाज के दिनों का जो कोटा है उसे पूरा कर लिया है तो अधिक काम का ढेर आयस में जो है आपके पास लग सकता है। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि कार्यों की योजना बनाना और शेड्यूल करना आपके लिए लक्ष्य या फिर डेली लाइन को प्राप्त करने में मदद करेगा। दोस्तों यह समय जब चीज़ें पूरी नहीं होती है तो आपको तर्क का उपयोग करना चाहिए। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको देर तक काम करना पड़ सकता है और जब तक आप घर पहुंचते हैं तब तक आपका प्यार जो है सो सकता है। दोस्तों इस तरह जो है आपका अपने प्यार को पर्याप्त समय आप नहीं दे सकेंगे, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप देर से आते हैं और रोमांस को उत्तेजित करने के लिए अपने प्यार को मजबूर करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में काम नहीं करेंगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में गणेश जी का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपका प्यार जो है आपको खर्चा करवा सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे ऑफिस में गतिविधियों से भरा समय होगा और आपको कठिन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता होगी। आप उन्हें हल करने में पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे। इन दिनों में आप विशेष कौशल का उपयोग करके उन्हें हल करने में सक्षम होंगे, लेकिन आपका साथी जो है आपके प्रति सहायक नहीं होगा और ये चीज़ आपको दुखी कर सकती है। दोस्तों इन दिनों में आप हर इंसान को गौर से सुने, हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। विवाहित दाम्पत्यों को यह समय अपने संतान की ओर से शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों इन दिनों में रसोई के लिए ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी आपको जो है व्यस्त रखेगी। दोस्तों इन दिनों में रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए जो दिन है बेहतर दिन होगा। वैवाहिक जीवन के लिए जो आपका अनुभव है पहले से अच्छा रहेगा। ज़िंदगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन करने में ही है। यह बात ये जो दिन है आपके जुबान पर आ सकती है, क्योंकि आपके घर में ये जो समय है स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में जौ के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से आपके जो पारिवारिक जीवन में झगड़े नोक-झोंक होते हैं वह खत्म होंगी और आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों अगर आप पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है या फिर आर्थिक तंगी छाई हुई है तो दोस्तों यश में आप अपने खाने में से हर रोज कौवे को रोटी दें। ऐसा करने से आप पर बढ़ रहा कर्ज और आर्थिक तंगी खत्म होगी। दूसरा उपाय यह है कि रात को जब भी आप सोएं तो अपने सिरहाने की तरफ पलंग के नीचे एक बर्तन में जौ रख दें। इसके बाद सुबह उठकर वह जौ को गरीबों में बांट दें या फिर जो है जानवरों को खिला दें। इनसे दोस्तों आपकी सभी परेशानियां जल्दी ही हल होंगी। तो दोस्तों आप इन्हें जरूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें ताकि आपकी सभी इच्छाएं जल्दी पूरी हो। हम ईश्वर से कामना करेंगे। धन्यवाद।